अध्यापक की पिटाई से बच्चा हुआ घायल, पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देने के बाद आज बीएसए से की शिकायत। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो सरकार के इस अभियान को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र में एक अध्यापक ने एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि बच्चे को कई जगह चोट आ गई है। बताया जा रहा है कि इस बच्चे को कागज का टुकड़ा फेंकने के आरोप में प्रधानाध्यापक ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि ये मासूम सीधी तरह से चल भी नहीं पा रहा है। बच्चे के माता पिता का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने हमारे बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। उनका कहना है कि उसे उल्टी होने पर उन्हें इसकी जानकारी हासिल हुई। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में गरीबों के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर यही स्थिति रही तो फिर कौन अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पीड़ित परिवार बीएसए कार्यालय पहुंचा और बीएसए आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बीएसए आजमगढ़ ने पीड़ित बच्चे के शरीर पर लगे चोट के निशान को देखा और बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने अपनी आप बीती बताई। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अक्षम्य है। बच्चे के पिता पवन चौरसिया ने बताया कि मेरा बेटा पीयूष चौरसिया प्राथमिक विद्यालय कौड़िया में 5वीं का छात्र है। सोमवार को किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। इससे पीयूष को हाथ, पैर, पीठ और शरीर के अन्य भाग में चोट आई है। पीयूष ने खुद भी बताया कि प्रधानाध्यापक ने उसे डंडा और मुक्के से पूरी तरह से पीटा है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी पंकज मौर्य ने कहा, जांच करके पूरे मामले की रिपोर्ट मेरे द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी जाएगी। इस पूरे मामले में समाज सेवियों ने भी पीड़ित परिवार की आवाज़ को उठाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग क्या कदम उठाता है। आइए अब आपको पीड़ित छात्र की मां, पीड़ित छात्र के पिता और विवेक पांडे समाज सेवी ने क्या कहा सुनाते हैं। इसके बाद आप सुनेंगे कि बीएसए ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? सोना चौरसिया। और किसने मारपीट की है आपके बच्चे के साथ? सर मारे हैं इसको। क्या नाम उनका? मेरे बच्चे का नाम पीयूष चौरसिया है। और क्यों मारे हैं? कागज का टुकड़ा फेंक रहा था, अच्छा, इसीलिए मारे हैं। कहाँ चोटें आई हैं बच्चे को? कान के पास आई है, कान पकड़ के मारे हैं और गर्दन और पीठ पे, पैर पे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दूसरा बच्चा इस तरह मार ना खाए। और आप लोग बीएसए साहब के पास आए हैं? हाँ, क्या कहा उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है बेटा? पीयूष चौरसिया। कहाँ पे पढ़ते हो? कौड़िया। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कागज फेंकने की वजह से ये बड़े सर मारे। क्या नाम है बड़े सर? और नाका सिंह। तो अभी आए हो यहाँ पे अधिकारी के पास, बीएसए साहब के पास, उन्होंने देखा है कहाँ चोट लगी है? यस सर। क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा है? यस सर। कहाँ चोट लगी है? पीठ में, हाथ पे, गर्दन पे, कान उखाड़ लिया था और गोड़ में। क्या कह रहे थे? बीएसए साहब कुछ कहे हैं? गाली वगैरह भी दे रहे थे? यस सर। सब बताओ। क्या नाम है आपका? पवन चौरसिया। क्या मामला है, आज बीएसए कार्यालय आए? सर हमारी मांगे हैं। आप मांग मत बताइए। क्या हुआ है? सर हमारे बच्चे को मारे हैं। कौन मारे? पद्माकर सिंह। किस विद्यालय का मामला है ये? कौड़िया बाजार। क्यों मारे हैं, क्या वजह से? एक कागज का टुकड़ा फेंकने की वजह से इनको मारा गया है। अभी बच्चे को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि इनके चोट लगी है, पैर में लगा है, हाथ में लगा है, गर्दन में लगा है, सर में लगा है। तो बीएसए साहब को आपने दिखाया, उन्होंने क्या कहा है? कुछ कार्रवाई वगैरह करने की बात कही है? हाँ सर, कह रहे हैं कि जैसी होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। किस हालत में बच्चा पहुंचा था? घर स्कूल में मारे थे तो रास्ते में आया तो पलटी किया था, घर पे आप भी पलटी किया तो मैं पूछा हूँ, ये नहीं बताया, डर के मर ले। दूसरा लड़का आया बताया कि इनको मारा गया, तो मैं स्कूल में गया हूँ, मैं पूछा हूँ। चलो ले रहा है लड़का आपका? हाँ, चल ले रहा है। उसमें उसके पैर में चोट ज़्यादा है। विवेक, आज आप लोग एक बच्चे को लेकर आए हैं बीएसए कार्यालय पे, जिसे कौड़िया के मास्टर ने बहुत बुरी तरह से पीटा है।
प्रधानाध्यापक, अरे ठीक है, थोड़े मास्टर प्रधानाध्यापक, क्या क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया बीएसए साहब? जैसा कि हमें जानकारी कल मुझे मिली है, जैसा कि मैं CIB इंडिया न्यूज़ चैनल पर भी देखा, तमाम और चैनलों पर देखा था ये न्यूज़। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुखद विषय है कि जहां एक प्राइमरी विद्यालय का टीचर अगर वो प्राइवेट विद्यालय का करता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं माना जाता कि ठीक है वो किसी और कुंठा की वजह से कर रहा होगा। प्राइमरी शिक्षक बहुत सारी ट्रेनिंग उनको मिलती है, सरकार के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं इन पे, लगातार हर साल कैंप लगाए जाते हैं, इनको बहुत सारे ट्रेनिंग्स में ले जाया जाता है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। और निश्चित तौर पर एक कानून भी है, हमारे भारत में एक कानून भी है कि किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते। जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक लगातार पिछले भी सालों में बच्चियों को मारना, बच्चों को मारना, हाथ पकड़ के मारना और कान में मार देना और सर को आश्वासन दिया है बीएसए साहब ने बोला है कि निश्चित तौर पर इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह अक्षम्य है। उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने मारा है और यह अक्षम्य है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है, वो रिपोर्ट उन तक आएगी। तो सरकार बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है स्कूल चलो अभियान पे, गांव प्राइमरी के शिक्षक जाके बच्चों को कलेक्ट करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ना भेजकर सरकारी स्कूलों में भेजें, और इसी तरह से अगर पिटाई होती रही तो कौन भेजेगा विद्यालय? निश्चित तौर पर यह सवाल है, ये इसी वजह से हम लोगों को आना भी पड़ा है कि जहां तक स्कूल चलो अभियान प्राइमरी विद्यालयों के लिए हम लोग भी अब सपोर्ट का, अब लोगों के बीच में जागरूकता ला रहे हैं कि इस प्राइमरी विद्यालय ठीक हो, अच्छे हो और बेहतर हो, कि हम सभी के परिवार के भी बच्चे उस स्कूलों में पढ़ें। लेकिन अगर इसी प्रकार की चीजें रही तो निश्चित तौर पर यह गलत मैसेज है और आजमगढ़ जैसे शहर में ऐसी घटना घटी है, यह निश्चित तौर पर दुखद है, जिसको लेकर के हम सभी आज बीएसए अधिकारी के पास, बीएसए बेसिक अधिकारी के पास आए और अपनी बात रखी है और उनके परिवारजनों ने अपनी बात रखी है। उनके साथ आजमगढ़ के समस्त सामाजिक संगठन खड़े हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर हम सभी इस मामले को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे। सर, कोरिया क्षेत्र में एक विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चे की पूरी तरह से पिटाई की गई है, क्या मामला आपके संज्ञान में आया है और किस तरह की कार्रवाई? हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने इस पर जो है जिस दिन संज्ञान में आया है तुरंत BO से जो है खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट मांगी है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती ही जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार से लगातार स्कूल चलो अभियान चला रही है, अध्यापक गांव-गांव में जाके बच्चों को कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों की या सरकारी स्कूलों की दशा बहुत खराब है, ऐसे में बच्चों के साथ इस तरह की मारपीट क्या विद्यालय से अभिभावक वो नहीं है? ऐसी कोई भी घटना जो है बिल्कुल क्षम्य नहीं है। इस तरह की अगर कोई भी घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मारपीट तो हुई है ना सर? हाँ, ये जो है मामला जो मेरे संज्ञान में आया है इसमें निश्चित रूप से जो है कार्रवाई होगी। जैसे ही रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो है उचित कार्रवाई, जो भी जो है विभागीय कार्रवाई होगी वो उनके साथ की जाएगी, अगर जो है वो दोषी पाए जाते हैं तो। अक्सर देखा गया सर, पत्रकार जब किसी शिकायत पे विद्यालय पहुंचते हैं तो अध्यापक लोग तुरंत मारपीट को उतारू हो जाते हैं और कहते हैं बीएसए साहब का स्पष्ट आदेश है कि स्कूलों में नहीं घुसना है। आपकी तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है? ऐसा सर्कुलर कोई नहीं है कि जो है पत्रकार विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो है तमाम ऐसे यूट्यूबर और इस तरह के जो है मीडिया वाले जो है जाके विद्यालयों में टीचर्स को परेशान करते हैं वीडियो बना के। तो इस तरह का एक निर्देश है कि जो है एक वैलिड ID लेके ही विद्यालय में प्रवेश करें और एक उनके पास दिखाया जा सकता है चीजों को। बिल्कुल दिखाया जा सकता है। दिखाने पे जो है विद्यालय सार्वजनिक जो है जगह है तो उस तरह से दिखाया जा सकता है, लेकिन जो है प्राइवेसी का ध्यान रखना और इन चीज़ों का ध्यान रख के उसको जो है शामिल किया जाए। कोई सर्कुलर आपकी तरफ से जारी नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि जो है टीचर अंदर नहीं जा जो है आपके पत्रकार अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक वैलिड ID और एक जो है इस तरह का प्रमाण पत्र हो उन्हें जाने के लिए। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।